बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1.0 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें यह देखते हैं कि क्या क्या मान दिया गया है और उसके बाद क्या ज्ञात करना है। तो दिया गया है कैपिटल ए बराबर दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -4। अगर वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर होता सिर्फ सेंटीमीटर, तो 1 गुणे 10 की घात -2, और अगर वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ये दिया गया है। और कहा है कि भार 1.0 किलोग्राम भार, तो यहाँ पर हो जाएगा F = mg और बराबर कितना दिया है 1.0 है, तो 1.0 को हम 9 से गुणा कर देंगे और 9.8 से, तो 9.8 तो बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। F बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। और यहाँ पर ज्ञात करना है प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सूत्र प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर F/A और बराबर हो जाएगा 9.8 और बटे 1 गुणे 10 की घात -4, तो बराबर हो जाएगा 9.8 गुणे 10 की घात 4। 9.8 गुणे 10 की घात 4 इसी रूप में दे रहा है, तो इतना क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है ये। तो दिया है कि निचले सिरे से, तार के निचले सिरे से 1.0 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न बल का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न बल की जो दिशा है वह ऊपर की ओर होगी। जब तार पर हम नीचे की ओर जब यहाँ पर भार लटकाएंगे तो बल की जो दिशा है वो ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ऊपर की ओर होगी। तो इसमें इस पहले क्वेश्चन में A का मान दिया गया है क्षेत्रफल, F बराबर mg से हमने F का मान प्राप्त किया 9.8 न्यूटन। सूत्र होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल।
इसकी मदद से 9.8 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये आंसर आया। और पूछा है इसके बल की दिशा किधर होगी, तो बल की दिशा जो है वह ऊपर की ओर होगी। अब इस आंकिक का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक तार में 2 × 10⁻⁻4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबल का मान दिया है और विकृति का मान दिया है, और हम आपको थियरी में यंग प्रत्यास्था गुणांक में बता चुके हैं कि प्रतिबल बटे विकृति का जो मान है या जो अनुपात है वही यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रतिबल बराबर दिया है 2.4 × 10⁻7 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृति बराबर दिया है 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ ये दिया गया है। और पूछा गया है कि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यही इसका सूत्र होता है। आपके पास इस क्वेश्चन के अनुसार प्रतिबल का भी मान है, विकृति का भी मान है। विकृति की कोई बीमा व मात्रक नहीं होता, इसलिए 2 × 10⁻⁴ ही लिखा गया है। अब इन मानों को जो है रख लेते हैं, और जब रख लेते हैं तो हो जाएगा क्या, बराबर 2.4 × 10⁻7 और बटे 2 × 10⁻⁴ बराबर 1.2 × 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻11 1.2 × 10⁻11। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में प्रतिबल बराबर दिया है 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विकृति बराबर 2 × 10⁻⁴। पूछा गया है यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। रखा मान कैलकुलेट किया तो आया 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आप इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से, दूसरा तो हो गया, तीसरा आप देखिए। दिया है कि 4.0 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 मीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 × 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग गुणांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिबल भी बताना है और लंबाई में वृद्धि भी बतानी है। दो चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। कैपिटल यल का मान दिया है 4.0,
तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कैपिटल एल बराबर दिया है 4.0 मीटर और इसके बाद दिया है कैपिटल ए बराबर क्षेत्रफल दिया है, तो कैपिटल ए बराबर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.2 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। जब हम इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.2 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और बल यफ दिया है 4.8 गुणे 10⁻³ न्यूटन, तो कैपिटल यफ बराबर 4.8 गुणे 10⁻³ न्यूटन यह दिया गया है। और इसके अलावा यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है y बराबर 1.2 गुणे 10⁻11, y इक्वल टू 1.2 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इतना दिया गया है। और इन सब की मदद से सबसे पहले पूछा गया है कि प्रतिबल बताइए, और फिर पूछा गया है कि तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल का मान पूछा गया। तो सबसे पहले प्रतिबल ज्ञात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि सूत्र प्रतिबल बराबर होता है एफ अपान ए, तो बराबर हो जाएगा एफ की जगह पर 4.8 गुणे 10⁻³ और बटे ए की जगह पर 1.2 गुणे 10⁻⁻4, तो ये बराबर हो जाएगा 48/12 और ये ऊपर जाएगा 10⁻³ 10⁻⁻7 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो 10⁻³ से गुणा होके 10⁻10 हो जाएगा गुणे 10⁻10 और यह बराबर हो जाएगा 12 चौकों 48, 4 गुणे 10⁻10 और चूँकि प्रतिबल है तो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 4 गुणे 10⁻10 4 गुणे, एक मिनट यहाँ पे आप फिर से देखिए, यहाँ जो ए का मान है वो है 1.2 गुणे 10⁻⁻4, तो यहाँ पर जहाँ 10⁻⁻7 भूल से लिख दिए हैं, यहाँ आप लिख लीजिए 10⁻⁻4, और जब 10⁻⁻4 लिखेंगे तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻7 और यह हो जाएगा 4 गुणे 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि प्रतिबल पूछा गया था। आगे इसी में पूछा गया है कि तार की लंबाई में वृद्धि, तो सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर एफ अपान ए और बटे स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, ये बराबर हो जाएगा एफ इंटू एल और बटे स्मॉल एल इंटू ए से ये हो जाएगा स्मॉल एल बराबर हो जाएगा एफ गुणे एल और बटे वाई गुणे ए, वाई गुणे ए, एफ गुणे एल और बटे वाई गुणे ए। अब इसमें मान रखते हैं, हो जाएगा अथवा जब इसमें मान रखेंगे लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल बराबर एफ की जगह पर हो जाएगा 4.8 गुणे 10⁻³ और गुणे कैपिटल एल की जगह पर 4.0 और बटे वाई की जगह पर 1.2 गुणे 10⁻11 और गुणे ए की जगह पर 1.2 और गुणे 10⁻⁻4
4, ये हो गया। अब आगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटेगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी हटेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 48 गुणे 10 की घात 3, और ये हो जाएगा 40, और नीचे हो जाएगा 12 गुणे 10 की घात 11 और 12 गुणे 10 की घात 4 माइनस 4। अब ये कटेगा, 12 चौकों 48, ये यहाँ पे कट गया, 12 चौकों 48 हुआ, ये 4 तियाँ 12 हो गया, तो ऊपर बचा 40 गुणे 10 की घात 3, और नीचे जो है नीचे 3 गुणे 10 की घात 7, ये बराबर हो जाएगा 40/3 और गुणे 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -7, और -7 से 3 निकलेगा तो 10 की घात -4, 10 की घात -4। अब इसको अगर हम भाग कर देते हैं तो हो जाएगा आगे बराबर 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 13.3 गुणे 10 की घात -4, 13.3 गुणे 10 की घात -4 मीटर। यही जो है आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें L बराबर 4.0 मीटर, A बराबर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसे मीटर में बदल लेंगे तो 1.2 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। F बराबर 4.8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन दिया है। Y बराबर 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। अब सूत्र होता है प्रतिबल बराबर F/A। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, F का मान 4.8 गुणे 10 की घात 3 और A की जगह पर 1.2 गुणे 10 की घात -4 रखा और कैलकुलेट किया तो आया 4 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आगे पूछा है कि लंबाई में वृद्धि, तो सूत्र होता है F = प्रतिबल बटे विकृति। इसकी मदद से लंबाई में वृद्धि l बराबर F × L और बटे Y × A मान रखा और कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया 13.3 गुणे 10 की घात -4 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है कि एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है, उसका व्यास 7 गुणे 10 की घात -4 मीटर है। इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी। तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर दिया गया है, g का मान दिया गया है। तो यहाँ से जो है जो 5 किलोग्राम भार दिया है यही हमारा mg है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि F बराबर होता है mg और बराबर दिया है 5 किलोग्राम भार, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हो गया ये mg। इसके बाद कैपिटल L का मान दिया है 2.2 मीटर, हो जाएगा कैपिटल L = 2.2 मीटर, ये हो गया। इसके बाद दिया है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 11। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 1.25 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह दिया गया है। इसके अलावा प्रश्न में दिया गया है कि उसका व्यास 7
उसका व्यास जो है 7 × 10⁻⁴ मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्यास 2r बराबर 2 स्मॉल r बराबर 7 × 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r बराबर 7 × 10⁻⁴/2 और बराबर हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁴ मीटर। ये हो गया त्रिज्या स्मॉल r 3.5 × 10⁻⁴ मीटर। अब एक सूत्र हम आपको बताए थे यंग प्रत्यास्था गुणांक में, तो सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है y बराबर mgl/πr² स्मॉल l से क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्मॉल l बराबर mgl/πr²y। अब इसी में मान रख लेते हैं, बराबर mg की जगह पर हो जाएगा 50, l की जगह पर हो जाएगा 2.2 और बटे पाई की जगह पर 3.14 स्मॉल r की जगह पर 3.5 × 10⁻⁴ और चूँकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा गुणे 3.5 और गुणे 10⁻⁴ और गुणे y की जगह पर हो जाएगा गुणे 1.25 और गुणे 10⁻11। इस रूप में हो गया। अब यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 1 11 और 0.0, 5 दूना 10 1 11 110 अब 0.0 अब बटे ये हो जाएगा 3.14 गुणे 3.5 और गुणे 3.5 और गुणे 1.25 और यहाँ पर 4 4 8 10⁻⁻8 10⁻11 से गुणा होगा 10⁻3 और यह 10⁻3 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻−3। और जब इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 110 गुणे 10⁻−3 बटे 314 गुणे 35 और गुणे 125, 2 1 3 4 2 6 गुणे 10⁻⁻6 ये कटेगा, ये हो जाएगा बराबर 110 और जब ये 10⁻⁻6 ऊपर गया तो हो जाएगा 10⁻+6 और गुणा हो जाएगा तो 10⁻3 और बटे 314 गुणे 35 और गुणे 125 और जब इसको हम हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 गुणे 10⁻³ मीटर। 2.3 गुणे 10⁻³ मीटर और 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2.3 मिलीमीटर। आप इसे करके देखेंगे तो यही आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें यह बराबर mg बराबर 5 गुणे 10 बराबर 50 न्यूटन, कैपिटल L बराबर 2.2 मीटर, y का मान
1.25 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। व्यास 2r बराबर दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या स्मॉल r बराबर निकाल लिया। होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर mgl/πr² स्मॉल l। इसकी मदद से स्मॉल l बराबर mgl/πr² y मान रखा और जब कैलकुलेट किया तो आंसर आएगा 2.3 मिलीमीटर। 2.3 मिलीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आपके इस प्रत्यास्था चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के ही सॉल्यूशन जो है वह बताए हैं। जैसे हमने प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और गुणा करें, भाग करें, अपना कैलकुलेशन करके आप इन्हें नोट करें। जिस तरीके से हमने बताया है ऐसे ही आप इन्हें नोट करें। इस आंकिक प्रश्नों के जो शेष क्वेश्चन हैं इन्हें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।